बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक यूनिक फार्मूला लेके आई हूं कि आजकल के मौसम के मुताबिक, क्योंकि जिनकी स्किन ड्राई है या जिनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, सारे लोग परेशान है कि इस मौसम की वजह से हमें स्किन पे इचिंग हो रही है। समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा सीरम, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी नेचुरल रेमेडी करें कि हमारी स्किन का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कि हमारी स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस आ रही है या खारिश हो रही है या इचिंग हो रही है या डलनेस आ रही है या डबल टोन हो रही है या डिस्कलरेशन हो रही है, मसला कोई भी है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ वो मल्टी विटामिन सीरम है। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि मेरी सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल होती हैं और मैं कोशिश ये करती हूँ कि कम बजट में, कम बजट बालानशी, ठीक है, मैं कम बजट में आप लोगों के तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश में हर वक्त लगी रहती हूँ। तो आज भी मैं इसी तरह का एक सीरम बनाने लगी हूँ, मल्टी विटामिन सीरम, ठीक है। मल्टी विटामिन सीरम ऐसा सीरम है कि जो हम नेचुरल, जिसका सिट्रिक भी जो हम इसके अंदर विटामिन सी इस्तेमाल करेंगे वो भी एक डिफरेंट सोर्स है। इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक, उससे तो खैर आप लोग सब वाकिफ़ हैं। तो ये मुख्तलिफ 3-4 चीज़ों से एक ऐसा सीरम बनेगा कि चाहे आपकी स्किन जिस मर्जी टाइप की है, इंशाल्लाह सबके लिए सूटेबल होगा। तो उसमें चीज़ें कौन कौन सी जाएंगी वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ और साथ में फिर बनाने का तरीका भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जो उसमें चीज़ें जाएंगी वो बहुत ही कम मिकदार में है, ठीक है, और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें हैं। आपने फ्रेश बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 दिन है, ठीक है। 3 दिन के बाद फिर आप इसको रिपीट कर लें। अगर फ्रिज में रख के यूज़ करेंगे तो 7 दिन भी चल सकता है, ठीक है। मैं लेकिन आज बना रही हूँ सिर्फ 3 दिन की। तो आप लोगों ने 3 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं। अगर आप हाथ और पाँव पे दोनों पे लगाएंगे तो फिर ये है कि शायद 2 दिन ही चलेगा। अच्छा जी, उसके अंदर जाएगा एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल, ठीक है, और साथ में अलसी की भी जेल वो बना के रखी हुई दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। दूसरा एंटीबायोटिक और एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो है हल्दी वो है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, अंबा हल्दी। और साथ में है मेरे पास जो एक सिट्रिक का और विटामिन सी का डिफरेंट सोर्स, वो है ग्रेप्स, ठीक है। ये देखें ग्रेप्स आजकल बहुत मौसम है ग्रेप्स का। तो आप लोग जिस तरह हमारी स्किन का टेक्सचर मौसम चेंज होता है, तो इसी तरह ये फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स मौसम के हिसाब से ही आते हैं, तो इनको यूज़ करना चाहिए, खाने में भी, लगाने में भी। तो आज मैं इनका एक सीरम बनाने लगी हूँ। वो किस तरीके से, देखिए 1 चम्मच मैंने अलसी ली है, अलसी को मैंने लो फ्लेम पे पका लिया है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये इसकी जेल आ गई है। आप लोग अगर देख सकें तो आप देखेंगे ये इसकी एक इतनी थिक सी, अगर सिर्फ आप ये जेल ही यूज़ करें ना तो आपकी जो स्किन बिल्कुल ड्राई है, ये स्किन को हाइड्रेट करती है, एक्चुअली स्किन को हाइड्रेट करती है और यंग रखती है। आपकी सारी ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए 1 चम्मच अलसी थी, मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, आप ऐसे देखें, ये आप लोगों को सही नज़र आए। ये देखिए कितनी थिक सी जेल है। जो हम सीरम्स लगाते हैं ना, हाइलुरोनिक सीरम्स ख़ास तौर पे, वो देखिए यही उसका टेक्सचर होता है। तो हमने इसके अंदर क्या करना है, ये अलसी की जो जेल है, ग्रेप्स को मैं निकाल के इधर रख देती हूँ, ठीक है। अब हम प्याली के अंदर बनाएंगे। ये प्याली है, इसके अंदर करना क्या है, मैंने ये अलसी की जो जेल है इसको इस तरीके से निकालना है। ये सिर्फ अलसी मैंने अंदर किस लिए डाली हुई थी, ताकि आप लोग देख सकें। अगर 2-3 अलसी के बीज आ भी जाएं तो खैर है, लेकिन आप गरम को स्टेन करेंगे तो बिल्कुल फिर ये साफ हो जाएंगे। ये देखिए 1 चम्मच इसके अंदर आ गई है अलसी की जेल, सही हो गया। अब अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगी अंबा हल्दी, कितनी, 1 चुटकी बस। ये आपकी स्किन के, ये हाइड्रेट करेगी स्किन को, ये आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन है, जो मुलाजमा है, जो छाइयाँ हैं वो ख़त्म करेगी। ये देखिए ये हल्दी चली गई है और साथ में जाएगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेश है, मैंने आप लोगों को पिछले उसमें भी बताया था तरीका निकालने का। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये मैं फ्रेश निकाल रही हूँ, ठीक है। यूँ हाथ पे करें और ये देखिए ये जेल आ गई है इसकी, बिल्कुल नीट जेल, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होते हैं। ये जो तरीका मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ना, पिछला भी मैंने सिखाया था और ये भी नए तरीके से कि इसमें लम्स नहीं आते।
देखिए ये प्योर जेल ये निकल आई है इस तरीके से। हाथ के ऊपर से भी जो इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये जेल आ गई इसकी, ये दूसरे पीस की भी जेल इसके अंदर ही जाएगी यूँ। अच्छा जी, अब आती है इसके अंदर ग्रेप्स की बारी। ग्रेप्स का क्या काम है, मैंने बताया ना, विटामिन सी का एक बड़ा ही डिफरेंट सोर्स है ये। इसमें एंटी एजिंग भी है, जब आप लगाएंगे तो आपकी स्किन को विटामिन सी भी मिलेगा, जिससे कि ब्राइटनेस आती है, लाइट होती है स्किन, और साथ में आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी। तो विटामिन सी, ये देखिए मैं तो हाथ से ही काम करती हूँ, धुले हुए हाथ है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमेशा शुरू किया करें। तो ये देखिए ये इसका ये जूस जा रहा है इसके अंदर, 2 से 3 ग्रेप्स का आपने जूस डाल लेना है। अगर मैं बात करूं तो 1 चम्मच बन जाएगा, ठीक है। ये देखें बहुत ही अच्छा से जूस निकल आता है, कोई बहुत ज़्यादा इसको कूटने की पीसने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फटाफट बन जाएगा। ये देखिए 3 ग्रेप्स का मैंने जूस लिया है। चलें जी, ये देख हाथ पे, ये नेचुरल चीज़ें ना इस तरीके से हाथ पे लगा लेती हूँ मैं। अब ये है हमारे पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो अभी इधर मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं इसके साथ ही करूँगी। इस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए एक आपका मल्टी विटामिन सीरम नेचुरल वे से, जिसके अंदर हाइलुरोनिक भी है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, और इसके अंदर आंबा हल्दी भी है जो आपकी स्किन से पिगमेंट को भी ख़त्म करेगी, आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई इन्फेक्शंस है तो उसको भी ख़त्म करेगी। साथ में विटामिन सी भी है, और इसके अंदर फिर हमने अलसी की जेल डाली, जो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है ना, जो फ्लेकी स्किन हो जाती है एलर्जी की वजह से, डेड हो जाती है स्किन, तो ये उसको भी रिपेयर करेगी। ये देखिए इस तरीके का सीरम बन गया है। अब यूज़ किस टाइम करना है और कितने टाइम के लिए करना है और दिन में कितनी बार कर सकते हैं, मैं आपको स्पून के साथ दिखाऊंगी। ये देखें ये सीरम बन गया आपका। आप फ्रिज में रख के, मैंने बताया ना कि इसको 1 हफ्ता क्वांटिटी बढ़ाते रहें, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया। तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, देखिए यही चीज़ें थी ना जो मैंने लगाई है। तो अभी मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर भी देखिएगा ज़रा, ये देखें बिल्कुल जैसे सीरम होता है, हाइलुरोनिक सीरम जैसा होता है। इसी तरीके से आपने अपने मुंह पे फेस वॉश करने के बाद थोड़ी सी देर में बात करते करते ही स्किन के अंदर चला जाएगा। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको इरिटेट करेगी, क्योंकि देखिए हनी होता है जिसके अंदर, या कोई ऑयल बेस्ड चीज़ें होती हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा जेल टाइप होती है, तो वो आपको थोड़ा सा उसको बाद में वॉश करना पड़ता है। ये स्किन के अंदर चला गया है। जब आपको याद आया 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, या आपने वॉश कर लिया, दोबारा फिर लगा लें। इसको ये ज़रूरी नहीं कि आपको आप इसमें इसको सनलाइट में नहीं लगा सकते, या ये जिस तरह एलईडी लाइट होती हैं इनमें नहीं लगा, आप हर टाइम लगा सकते हैं। जब आप मेकअप करने से पहले भी आप लगा सकते हैं कि आपकी स्किन एटलीस्ट डैमेज नहीं होगी। एक्चुअली ये बनाया मैंने अपने लिए ही है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर, क्योंकि मुझे इसके बहुत बेनिफिट्स मिले, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये इस मौसम की ज़रूरत है, जिस मौसम से हम गुजर रहे हैं ना, कि ये एक अजीब सा हबस का मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी। किसी वक्त फील होता है कि शायद सर्दियाँ आ गई हैं, फिर अगले टाइम पर हमें गर्मी लग रही होती है, तो हमारी स्किन, हमारा स्टमक, ओवरऑल हम सब, क्योंकि जब गर्मी से हम सर्दी में जा रहे होते हैं, सर्दी से गर्मी में आ रहे होते हैं, तो वो एक वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि वायरल डिजीज़ आती हैं, खांसी, नज़ला, इसी तरह स्किन भी हमारी डिस्टर्ब होती है। तो एकदम से मॉइस्चर चेंज हो जाता है, तो स्किन कभी ड्राई होती है, कभी हम गर्म पानी से धो रहे होते हैं, कभी स्टीम ले रहे होते हैं, कभी हम ठंडे पानी से धो रहे होते हैं। इसी तरीके से कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी गर्म पानी पी लिया, कभी नीम गर्म पानी पी लिया, तो ये मूड्स चेंज होते हैं। इसी तरह हमारी ये स्किन जो है, ये हमारी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन है, इसका भी मूड चेंज होता है, ठीक है। तो आपने भी इसके मूड को समझना है मौसम के मुताबिक। तो आप लोग ये देखें, बात करते करते बिल्कुल कोई स्टिकीनेस नहीं है, बिल्कुल देखिए कितनी परफेक्ट सीरम ये अंदर चला गया है। तो आप इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएं इसी तरीके से, जब याद आ गई अब दूसरी लगा लें। अगर आपने वॉश कर लिया, ये देखें ना, अगर आपने वॉश कर लिया तो वॉश करने के बाद फिर लगा लें, ठीक है। इसी तरीके से इससे आंबा हल्दी से ये होता है कि ये कलर नहीं छोड़ती, ठीक है, और स्किन को आहिस्ता आहिस्ता लाइट कर देती है। अच्छा, इसको लगा कौन कौन सकते हैं, अभी ये कमेंट बॉक्स में ज़्यादा सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब लगा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल 100%
प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को खा भी सकते हैं और सारी चीज़ों को लगा भी सकते हैं। मैं जो कोशिश करती हूँ तो मैं ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आती हूँ कि जिनको आप इजीली खा भी सकें और लगा भी सकें, यानी उनको इनटेक भी करें और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज़ करें। तो ये है कि ये चीज़ें आपको खाने में भी फ़ायदा देंगी और लगाने में भी। आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है और अप्लाई करना है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, ठीक है। अपने बच्चों को, जो बच्चों की वजह से परेशान है कि इनका कलर थोड़ा सा डल है या ख़राब है, या वो भाई जो सारा दिन बाहर होते हैं, बाइक्स वगैरह चलाते हैं, या वो जो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ठीक है, तो आप अपनी आँखों के गिर्द भी लगाएं, अपने पूरे फेस पे लगाएं। इंशाल्लाह इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे। तो मेरी ये रिसर्च, मेरा ये सीरम, मल्टीविटामिन सीरम मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई थी क्योंकि आजकल सभी इस मसले से परेशान हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई होगी। नईमा आपा ऑफिशियल ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरी ऑडियंस है, मेरे बहन भाई हैं कि जो बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो आप लोगों से छोटी सी आपा की एक रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए कि ये आप लोगों के अपने प्लेटफॉर्म की वीडियो है, ठीक है। तो मुझे दुआओं में याद रखना है, नईमा आपा ऑफिशियल को भी दुआओं में याद रखना है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।